कि महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की मुझे महबूब रब का मुस्कुराना याद आता है। मुझे क्या कहने भाई माशाअल्लाह मुस्कुराना याद आता है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। स्टेज पर जलवा अफरोज अकाबरीन मिल्लत हजरात उलमाए किराम मुंतज़मीन मदरसा हाज़रीनो नाज़रीनो सामीन, इस बस्ती में अपनी हाजिरी को मैं सआदत की बात समझता हूँ, इसलिए कि इस बस्ती का जो इम्तियाज है वो फैज़ रसानी का इम्तियाज है। और कितने लोगों को इस बस्ती के जरिए और इस बस्ती के मंजूर नज़र और पूरे बिहार के मखदूम उनकी कोशिशों काबिश से लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा है और उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है, जो सोशल चेंज हुआ है, समाजी तब्दीली आई है, हमसे ज़्यादा आप सब इससे वाकिफ़ हैं। और इस लिहाज से भी हमारी जिम्मेदारी थी कि हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनका ताल्लुक़ हजरत मौलाना बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह का जो दायरा था बड़ा वसी दायरा। हजरत मौलाना फजल रहमागंज मुरादाबादी के बाद मुझे इस इलाके में फैज़ रसानी के लिहाज से बड़ा वसी दायरा मालूम होता है कि हजरत के फयूज़ व बरक़ात बहुत फैले और बहुत लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। मेरी क़राबतदारी और रिश्तेदारी जो हमारे लिए सरमाया है, हजरत हाजी साहब हाजी मंजूर साहब मेरे वालिद के अपने खलेरे बहनोई थे। तो इस तरह एक घरेलू ताल्लुक़, क़राबतदारी और एक रूहानी तस्कीन का बाइस उनका नाम हुआ करता था। जब उनका तस्करा आया और हमारे घर के लोगों ने, हमारी नानियाल के लोगों ने, क़राबतदारों ने उनसे बहुत इक्तिसाब फैज़ किया। मैं इज़हार ममनूनियत के लिए और इस एतराफ़ के लिए कि मेरा एक रूहानी और क़राबतदारी का ताल्लुक़ हजरत से रहा है और ये मेरा सरमाया है, मेरी पूंजी है। हजरात, इस मौके पर मुझे चंद बातें आपसे अर्ज करनी हैं। मुकर्रिर और ख़तीब की हैसियत से नहीं, एक अजीज़ की हैसियत से और इस हैसियत से
कि जैसे भाई से, अपने ताल्लुक के लोगों से घर में आंगन में बैठ कर के चौकी पर चटाई पर बात की जाती है, इस लबो लहजे में चंद बातें आपसे अर्ज करनी। आज इंसान फजाओं में परिंदों की तरह उड़ने लगा है और समंदरों में मछलियों की तरह तैरने लगा है। टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम तो हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया का ये एहसास है कि जमीन पर शरीफ इंसानों की तरह चलने का सलीका अभी लोगों को नहीं आया और लोग अपनी आबादी में शराफत के साथ, तहजीब के साथ जिंदगी गुजारने में नाकाम रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये कि इंसानों को मुहज्जब बनाने वाली जो किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की, जिसे हम दस्तूर हयात, दस्तूर ज़िंदगी कहते हैं, ज़ाब्ता हयात है वो कुरान करीम। और कुरान करीम इसलिए है कि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाओ, बेहतर रुख पर लेकर के चलो, ये गाइडलाइन। हमने इसका इल्तिज़ाम तो किया कि कोई मशीन खरीद करके लाए और दुकानदार ने बताया कि ले जाइए आप, लेकिन अभी इसको शुरू नहीं कीजिएगा, कल हमारा इंजीनियर जाएगा और ये है गाइड बुक, इसको भी अपने साथ ले जाइए। इंजीनियर बताएगा कि इसका फंक्शन कैसे कैसे होगा। आपके बच्चे किसी बटन को न दबा दें और आप उजलत में किसी और बटन को न दबा दें, आप इंतजार कीजिएगा, कल इंजीनियर जाएंगे, बताएंगे वो, उसके मुताबिक आपको काम करना है। 1.5 लाख 2 लाख की मशीन आपके घर में आई है और इंजीनियर का इंतजार कर रहे हैं। अब बच्चों को काबू में किए हुए हैं, घर की खवातीन पर पाबंदी लगाए हुए हैं कि खबरदार कोई आदमी इसको अभी नहीं छुएगा। कल होकर के इंजीनियर आते हैं, बताते हैं, एक दफा समझाया, फिर पूछा क्या समझा आपने, फिर बताया कहीं गलती हुई तो उसने इस्लाह की कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा। उसके बाद फिर उसका फंक्शन शुरू होता है और मशीन का इस्तेमाल शुरू होता है। तो एक मशीन बनाने वाली कंपनी ने एक किताब दी, वही मशीन के फंक्शन की किताब है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इंजीनियर ने बताया कि ऐसे ऐसे कीजिएगा। कायनात के खालिक ने इससे पहले इसका इल्तिजाम किया कि दस्तूर हयात इंसानों को दिया कि लो तुमको जिंदगी देते हैं और जिंदगी गुजारने का तरीका इस किताब में, ये किताब तुम्हारे हवाले करते हैं और इस किताब की तशरीह, इसका इंटरप्रिटेशन, इसकी वजाहत करने का किसी दूसरे को हक नहीं है। सरवरे कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी वजाहत का हक है। जो वो बताएंगे उसी के मुताबिक तुमको काम करना है और वही ऑथराइज पर्सन है, उन्हीं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिम्मेदारी दी है कि आप इस किताब को खोल खोल करके बताइएगा। और सरवरे कौनैन को मुतय्यन फरमा दिया कि जो वो बताएंगे उसको मेरी तरफ से समझो। तो उस मशीन के सिलसिले में हमारा कंसेप्शन बहुत क्लियर है और बहुत एहतियात के साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं जिंदगी गुजारने के लिए। ये जो गाइड बुक है दस्तूर हयात है और इसकी जो तशरीह सरवरे कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ये दोनों चीजें अमली जिंदगी से दूर हो गई और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों का निफाज नहीं हो सका। तो पता चला कि समाज में जिंदगी गुजारने में दुश्वारी पैदा होने लगी और इंसान समाज में पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार पा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी परवाज तो हो गई, मछलियों की तरह तैरने का सलीका तो उसने सीख लिया है, लेकिन शरीफ इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का सलीका वो नहीं सीख सका। मुझे मुसर्रत है कि आज इस बज़्म में उसी कुरान करीम के एहतमाम के लिए इस बज़्म को सजाने का काम किया गया है। हुफ़्फ़ाज़े किराम समाज के सामने आ रहे हैं, वो अभी हामिले कुरान हैं और धीरे धीरे आमिले कुरान भी बनेंगे और जब समाज में वो जाएंगे तो ये कहते हुए जाएंगे कि हमको मुट्ठी में कोई कैद नहीं कर सकता, हम तो खुशबू हैं, जिधर जाएं महकते जाएं।
समाज से बदबू दूर होगी, खुशबू फैलेगी। किसी ने अगर कसाफत फैला दिया है, बदबू फैला दिया है समाज में, तो हमको खुशबू फैलाने से किसने रोक दिया है? आखिर हमको अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। चूंकि ये रूहानी मजलिस है और रूहानी दयार है। एक बुजुर्ग कश्ती में बैठ करके जा रहे थे, हाथ बाहर निकाला, एक बिच्छू को डूबते हुए देखा तो हाथ बाहर निकाल दिया। बिच्छू आ गया हाथ पर और थोड़ी देर के बाद बिच्छू ने अपना काम करना शुरू किया। इनको तकलीफ हुई, फिर हाथ ऐसे किया, फिर पानी में, फिर इन्होंने हाथ निकाला, फिर वो आ गया और ये मुसलसल करते रहे। और फिर तकलीफ होती थी तो आवाज भी निकलती थी तकलीफ की। किसी दूसरे साहब ने, अक्लमंद आदमी ने समझाया कि हमको तो आपकी समझ पर हैरत है कि जब बार बार ये मामला हो रहा है, आप हाथ निकालते हैं, अब बिच्छू डंक मारता है और आपको तकलीफ पहुंचती है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जाहिर है कि समझाने वाला अक्लो खिरत की जिस मंजिल पर होगा उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। और जिस अंदाज में उनको समझाया होगा, डांट डपट सब शामिल उसमें, उन्होंने बहुत मासूमियत के साथ जवाब दिया कि बिच्छू अगर अपना काम करना नहीं छोड़ रहा है तो हमारा काम है लोग भलाई का, जान बचाने का, काम आने का। हम अपना काम कैसे छोड़ दें? वो अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना चाहिए। ये जवाब था उस मासूम इंसान का कि वो अपना काम कर रहा है, मुझको अपना काम करना है। तो ये जो हामिले कुरान हैं और जो कल हामिले कुरान बनने वाले हैं, समाज की निगाहों नजर उनकी तरफ मरकूज होगी। और हाफिज का बनना वो अपनी हिम्मत और हौसले की बुनियाद पर नहीं है। आप सब जानते हैं कि इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी कायनात के खालिक ने ली है कि इसको हमने नाजिल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इसको हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह जानता है कि वो कैसे हिफाजत करेगा, लेकिन जाहिरी तौर पर हमारी अक्ल में ये बात आती है कि कोई ज़माना ऐसा आ जाए, सैलाब ऐसा आ जाए और इस तरह की सूरत खुदा न खास्ता पैदा हो जाए, अल्लाह न करे, और सारे नुस्खे हमारी निगाहों से ओझल हो जाएं, तब भी ये उम्मत परेशानी में नहीं मुब्तला होगी कि सीने में कुरान करीम महफूज है। फिर जबर जेर के फर्क के बगैर हजारों नुस्खे तैयार कर लिए जाएंगे और कहीं कोई दुश्वारी नहीं होगी और ये कलाम महफूज रहेगा। जाहिरी तौर पर एक बात ये समझ में आती है कि ये भी हिफाजत का एक जरिया है और कायनात के खालिक ने ये जरिया रखा है। फिर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सीने में कुरान करीम है, ये उन बच्चों का फैसला नहीं है, बल्कि कायनात के खालिक की ये किताब है। उनका इंतखाब है कि कौन कौन सीना हमारे कलाम की हिफाजत का जरिया बनेगा और किस किस सीने में हमारा कलाम महफूज रहेगा। ये कायनात के खालिक का फैसला है। उन्होंने तय किया है उन सीनों को, उन बच्चों को, कि इन बच्चों के सीने में हमारा कलाम रहेगा। यही वजह है कि जब वो हाफिज हो जाते हैं तो समाज में रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं, बावकार हो जाते हैं, बाइज्जत हो जाते हैं। कल तक वो लड़का फड़का कहलाते थे और अब हाफिज साहब कहलाते हैं और कायनात के खालिक का एक सिफाती नाम मुंतकिल होकर के वहां से आता है और इनको खिताब मिल जाता है कि ये हाफिज साहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एजाज उनको नसीब होता है उनकी तरफ से कि ये हाफिज साहब कहलाते हैं। कहीं कहीं लोग इनके माश की फिक्र करने लगते हैं और परेशान होते हैं कि माशी निज़ाम कैसे होगा। ये हमारे ईमान व अकीदे की कमजोरी तो हो सकती है। हम ये देखते हैं कि सुबह शाम कहीं किसी जगह जाके टुन टुन घंटी कोई बजाता है और पत्थर के सामने सर झुका देता है। कायनात का खालिक मालिक उसको खिलाता पिलाता है और वो दंदनाना फिरता है हर तरफ, उनकी बगावत करता है और दंदनाना फिरता है, खाता पीता रहता है, मुस्कुराता रहता है।
और जो सुबह से शाम तक कायनात के खालिक की किताब को पढ़ रहा हो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत भूखा रखे, ये हमारे ईमान और अकीदे की कमजोरी तो हो सकती है, वाकया ऐसा नहीं। तो इस एतबार से आप देखें तो ये जो हामिले कुरान है और आमिले कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें मकाम महबूबियत पर डाल देता है और वो इस एतबार से आगे बढ़ते रहते हैं। हम मुंतज़मीन मदरसा को, इन हुफ़ाज़ को, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये अहसन काम, बड़ा काम, काबिल कद्र काम और दस्तूर हयात को सीने में मुंतकिल करने वाला काम, बड़ा काम किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कबूल फरमाए और इस इदारे को तरक्कियों से नवाजे। ये बड़ा मामला है कि हजरत हाजी साहब की तवज्जो और मौलाना मुज़फ्फर साहब की कोशिशों काविश और सारे असातिज़ा की मेहनत और आवाम के ताउन से ये इदारा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर इस दयार को, इस जगह को ये निस्बत भी हासिल है कि यहाँ तरीक़त अगर है तो शरीयत के ताबे। यहाँ के बुजुर्गों का ये इम्तियाज रहा है कि यहाँ की तरीक़त शरीयत के ताबे है और अकीदत हर हल्के में पाई जाती है। यहाँ की अकीदत की सूरत हाल ये है कि यहाँ की अकीदत अकीदे पे गालिब नहीं आती। ये आइडेंटिटी है यहाँ की, ये इम्तियाज है यहाँ का और इस इम्तियाज के साथ आगे बढ़ रहा है ये निज़ाम। फिर तालीम और तरबियत के लिए इदारा कायम किया गया कि यहाँ तालीम होगी, तरबियत होगी और इदारे का रिश्ता अगर खानकाहों से हो जाए, रूहानियत से हो जाए, मुरब्बी से हो जाए, बुजुर्ग से हो जाए तो चार चांद लगने का मामला हो जाता है। तालीम यहाँ, तरबियत भी यहाँ और फिर वो रूहानी तरबियत भी। यही वजह है कि पहले ये हुआ करता था कि दारुल देवबंद से लोग फारिग होते थे, 1 साल 2 साल के लिए कहीं किसी बुजुर्ग के साथ हो जाते थे और वहाँ तरबियत उनकी होती थी। तालीम वहाँ हो गई, तरबियत यहाँ हुई। इस इदारे को ये इम्तियाज हासिल है कि यहाँ तालीम और तरबियत का ये निज़ाम मदरसे में भी है और रूहानियत की वजह से, रूहानी निज़ाम की वजह से बच्चों की भी तरबियत होती है और आवाम के लिए भी इस मकाम को मर्जे की हैसियत हासिल है और दूसरे तीसरे लोग और मुअम्मर लोग और बड़ी उम्र के लोग भी अपना इस्लाही ताल्लुक इस दयार से रखे हुए हैं और वो अपना इस्लाही ताल्लुक कायम करके अपनी इस्लाह करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। ये बड़ा कारनामा है और बहुत ऊंची बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए। इस तालीम और तरबियत के उन्वान पर मुझे 2 बातें और आपसे अर्ज करनी है। 1836 में लॉर्ड मैकाले ने एक निज़ाम तालीम दुनिया के सामने पेश किया था, बल्कि हिंदुस्तान में उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी और लॉर्ड मैकाले ने ये बात कही थी 1836 में कि हम ऐसा निज़ाम तालीम बना रहे हैं जिसमें लोग मुतवज्जह होंगे और लोगों के मुतवज्जह होने के लिए हमने इस निज़ाम तालीम को माश से जोड़ दिया है ताकि जो लोग इस निज़ाम तालीम के तहत पढ़ेंगे लिखेंगे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत मजबूत हो जाएगी, माली हालत उनकी बेहतर हो जाएगी। तो एक वो असरी निज़ाम तालीम, स्कूली निज़ाम तालीम, उसका सिलेबस उन्होंने बनाया और उस निज़ाम तालीम का तारुफ कराया। दूसरी बात उसने कही कि इस निज़ाम तालीम की खुसूसियत यह है कि शक्ल सूरत के एतबार से लोग हिंदुस्तानी नजर आएंगे लेकिन फिक्र ख्याल के एतबार से वो अंग्रेज होंगे। शक्ल सूरत के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे, फिक्र ख्याल के एतबार से अंग्रेज होंगे और अंग्रेजों की फिक्री बरतरी का गलबा उनके दिलो दिमाग पर होगा, उनकी मुआशरत पर होगा, उनकी सोसाइटी पर होगा। ये मतमहे नजर था और इसको उन्होंने पेश किया। हमारे अकाबरीन ने इसकी नोटिस ली और महसूस किया कि ये तो इर्तिदाद की दावत है और इर्तिदाद को फैलाना है। चुनांचे 30 मई 1866 में दारुल देवबंद का क़याम देवबंद की सरजमीन में इन्हीं बड़े मकासद को सामने रख कर के किया गया और उन्होंने
ज़बान हाल से ये बात कही कि हम ऐसा निज़ाम तालीम राइज करना चाहते हैं कि सूरत शबाहत के एतबार से यहाँ के लोग यकीनन हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन फ़िक्र व ख्याल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदा और सरवर कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम नजर आए। इस बड़े मकसद के तहत दारुल का क़याम अमल में आया और फिर उन बुजुर्गों ने इदारा साजी की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई और कहा कि चिराग से चिराग जलाने का काम कीजिए आप, और इदारे खोलने का काम कीजिए, और कोई आबादी बाकी न रहे जहां कोई इदारा न रहे। इस फिक्र को फैलाने का काम किया। उन्होंने ऑब्जेक्टिव तो लोगों के सामने रखा, मकसद लोगों के सामने रखा, लेकिन उसकी शक्लियात की वजाहत नहीं की और उसका पाबंद लोगों को नहीं किया। जैसे प्राइमरी स्कूल को कायम करना चाहता है तो उसे 7 कट्ठा जमीन होनी चाहिए, हाई स्कूल कायम करेगा तो उसके पास 30 कट्ठे जमीन होनी चाहिए, अगर कोई कॉलेज कायम करेगा तो 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कायम करेगा तो 100 एकड़ जमीन होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, फील्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो तालीमी इदारे का अपना एक मेयार है। हम अपने बुजुर्गों की इस बसीरत को सलाम करना चाहते हैं। क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले। उनकी बसीरत थी पूरे हिंदुस्तान के अकाबिरीन के मशवरे से और इत्तिहादे फिक्र नजर के साथ उन्होंने ये कहा कि मकसद हमको अपने सामने उन लोगों के सामने रखना है, शक्ल नहीं रखनी। उसका नतीजा ये हुआ कि एक आदमी के जेब में 1 नया पैसा नहीं है, वो किसी सायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और घास पे बैठ गया, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है, और वहीं पर चंद बच्चों को बैठा लिया उन्होंने और पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाते पढ़ाते कारवां आगे बढ़ता गया। 10 बच्चे हुए, 20 बच्चे हुए, 30 बच्चे हुए, उसी पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है। अभी इदारा कायम करने के वाले के पास जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन तालीम का सिलसिला शुरू हो गया है और उसका नाम एक इदारा हो गया। इंस्टीट्यूशन उसको कहेंगे। इंस्टीट्यूशन नाम इमारतों का नहीं है, कमरों का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, सोफे कालीन का नहीं है, डेस्क और बेंच का नाम नहीं है, वो तालीम और तरबियत का नाम है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहा है, अभी 1 नया पैसा उसके जेब में नहीं है। कुछ आगे बढ़ा मामला तो फूस की एक झोपड़ी बनी और उसमें बैठ के पढ़ाने लगे। फिर आगे बढ़ा मामला, कुछ शेड डाला और फूस की झोपड़ी में पानी के कतरात भी आ रहे हैं और धूप की शिद्दत भी बर्दाश्त कर रहे हैं और सर्दी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन तालीम जारी है। और वो ये इस एहसास के साथ तालीम जारी है कि नाज़ा हूँ अपने कल्बे शिकस्ता की शान पर, है अर्श को हसद इसी टूटे मकान का। और वहां बैठ करके वो पढ़ा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में। उनको मालूम है कि छत के नीचे ज्यादा आराम होगा, लेकिन यहाँ दिल को सुकून मिल रहा है। और वो काम कर रहे हैं, पढ़ाने लगे। और उस इब्तिदाई तालीम में बच्चों को अखलाक़े जलाली, अखलाक़े मोहसनी, हमनबारी और न मालूम गुलसिता, बोस्ता और क्या क्या किताबें उन्होंने पढ़ा दी। आज वो यूनिवर्सिटी के एमए के सिलेबस का हिस्सा है। जो इब्तिदाई दर्जे में बच्चा की नाक जारी है, उस इब्तिदाई दर्जे में जो असातिज़ा ने तालीम दी, वो हिस्सा आज भी यूनिवर्सिटी के एमए के निसाब का हिस्सा है, जहां से मास्टर डिग्री दी जाती है और यूनिवर्सिटी की वो आखिरी डिग्री होती है। पीएचडी, एमफिल और डीलिट ये इख्तिसास की डिग्री है। यूनिवर्सिटी की डिग्री आखिरी डिग्री, मास्टर डिग्री एमए की डिग्री एमए के निसाब का हिस्सा है। तो कहीं इस निज़ाम तालीम को मरूफ किया जाता है कि आपका निसाब बड़ा दूसरे किस्म का है। नहीं, निसाब तो ये है कि जो हम बच्चों को चटाई पर पढ़ाते हैं वो आप मास्टर डिग्री में पढ़ाते हैं एमए के निसाब में। हमारा आपका निसाब का फासला ये सही बात नहीं है। एक जज साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ग़िज़ा बहुत कमज़ोर मदरसे में दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर होते हैं। हमने उनसे कहा कि आप चूंकि सीनियर हैं, आपकी बात हम काटने की जसारत नहीं करेंगे, इसलिए कि गुफ्तगू का मैनर आदाब है और आप जज हैं।
हमारी गुजारिश ये होगी कि 13 साल के एक बच्चे को मदरसे के ले लिया जाए और स्कूल के 13 साल के बच्चे को ले लिया जाए और दोनों को फील्ड में कुश्ती लड़ा दीजिए और हम दोनों आदमी बैठ के देखें। जो जीत जाएगा समझेंगे कि ये सेहतमंद है, मजबूत है, तो झट से वो बोले कि ये बात जो कह रहे हैं आप, तो मदरसे का तालिब इल्म तो उसके सीने पे बैठ जाएगा, उसको पटक देगा, एकदम सीने पे बैठ जाएगा। तो हमने कहा कि नाकिस ग़िज़ा से अगर इतनी ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है तो उसी ग़िज़ा को मुक़व्वी कहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो सेहतमंद है। तो कहीं उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। तो हमने कहा आप जो कह रहे हैं ये जज की जबान से निकली हुई बात फैसले के दर्जे की होती है, तो आप गोया एतराफ कर रहे हैं कि नाकिस ग़िज़ा के बाद ये सूरत हाल है उसकी। MBA का उसूल ये है बिजनेस मैनेजमेंट का कि कम साधन के जरिए किसी उपलब्धि को हासिल कर लिया जाए, किसी कामयाबी को हासिल कर लिया जाए, यही MBA का उसूल है। बिजनेस मैनेजमेंट की बुनियादी इसी पर चलती है कि रिसोर्सेज बहुत कम हो और जो आउटकम हो, जो चीजें आ रही हो वो बहुत ज्यादा हो, ये बेहतरीन किस्म की बात है। तो आप तो ये कह रहे हैं कि नाकिस ग़िज़ा के बाद इतनी ताकत इसके अंदर आ गई, वो मुतमईन हुए। फिर कहा उन्होंने कि वर्जिश की कमी है वहां और वर्जिश की कमी की वजह से सेहत ठीक ठाक नहीं रहती और नीचे बैठ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमने कहा कि नीचे बैठ करके उसी वर्जिश के जज्बे से पढ़ाया जाता है और वहाँ का काम मल्टीपर्पस होता है, कसीरुल मकासिद। इसलिए कि हमारे मदरसे का जो एक कमरा होता है मोहतमीम का कमरा, वो उनकी ऑफिस भी है, मेहमान आ गया तो दस्तरखान भी वहीं लगा देते हैं, वो लाइब्रेरी भी वही है और रात में किसी को सोना है तो वहीं वो सुला भी देते हैं। तो एक कमरे से 15 कमरे का काम लेते हैं मोहतमीम साहब अपने। तो वो मल्टीपर्पस, कम साधन में ज्यादा काम करने का मिजाज उनका होता है और MBA नहीं किए हुए हैं लेकिन ये शऊर उनके अंदर मौजूद है। तो हम कहा कि नीचे बैठाते इसलिए हैं कि 10 दफा उसको वजू करने के लिए जाना होगा तो उठेगा, वर्जिश होगी, पाँव इस एंगल पर रखा है, इस एंगल पर रखा है, उंगलियों की वर्जिश होगी, वजू करना है, नमाज पढ़ना है। तो सुबह से शाम तक का निज़ाम तो वर्जिश से उनका जुड़ा हुआ है, तो आधे घंटे की एक्स्ट्रा वर्जिश करने की उनको जरूरत नहीं है। उनका तो 24 घंटे का निज़ाम वर्जिश से जुड़ा हुआ है और मल्टीपर्पस निज़ाम है, कसीरुल मकासिद निज़ाम, वो उसके कायल हुए। आखिर बात उन्होंने जो कही, जो आपसे शेयर कर देना चाहते हैं कि उनका बैतुल खला बड़ा गंदा होता है। हमने कहा कि ये बात हम उन लोगों को पहुंचा देंगे आपकी तरफ से, आपने जो बात कही है, और ये बात हम उनसे कहेंगे कि सारी तवानाई जो दिल की सफाई पे आप लगा देते हैं, थोड़ा सा बैतुल खला की सफाई पे भी लगाइए। और उन्होंने भी एक पैगाम दिया है आपके लिए जो पहले से मेरे पास महफूज है। उनका कहना यह है कि हमारा दानिश्वर तबका अपना पूरा वक्त बैतुल खला ही की सफाई में लगा देता है, थोड़ा सा उनको दिल की सफाई पर भी वक्त लगाना चाहिए। ये उनका पैगाम है और आपका पैगाम हम उनको पहुंचा देंगे। तो वो मुतमईन हुए, खामोश हुए और हंसने लगे कि आप सही कह रहे हैं, मेरा तसव्वुर वाज़ेह हुआ। मैं आपसे ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मदरसे के निज़ाम तालीम को कहीं भी मरूबियत की निगाह से न देखिए। ये बहुत ठोस बुनियादों पर, बुजुर्गों के तजर्बात की बुनियादों पर इस निज़ाम को बनाया गया और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिनके सामने एक दूसरा निज़ाम तालीम मौजूद है, माश से मरबूत निज़ाम तालीम। इस निज़ाम तालीम को माद से मरबूत कर दिया गया है, आखिरत से मरबूत कर दिया गया है कि दुनिया की भलाई भी इसमें पाई जाएगी और आखिरत की भलाई भी पाई जाएगी। तो इस निज़ाम तालीम में जिन लोगों ने अपने बच्चों को रखा है, गोया वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि एक दूसरा निज़ाम तालीम उनके पास था कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बच्चा कमाने लगेगा, लेकिन उसको छोड़ करके उन्होंने इस निज़ाम तालीम को पसंद किया और सोचा कि ये अपनी आखिरत बना ले और हमारी आखिरत भी बना दे और इस तरह बेहतर अंदाज में हम लोग आखिरत की तरफ बढ़ते रहें। ये मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कीजिए, ताउन कीजिए और उनको बेहतरी की तरफ लाइए। आपके मुफीद मशवरे मुनासिब जगह पर आएँ
ताकि इस्लाह भी हो सके, आगे भी बढ़ सके। और आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि किसी मदरसे के मोहतमिम से कोई शिकायत आपको हो गई तो आप पहुंचिए और कहिए कि मोहतमिम साहब चाय मंगाइए, आपके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, आप ही की चाय पर हम डिस्कस करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। इतनी अखलाकी जुर्रत आपके पास होनी चाहिए। ये अखलाकी जुर्रत अगर आपके पास न हो, यहाँ न बैठे आप और होटल में जो देहात की पार्लियामेंट वहां बैठ करके आप तबसरे करेंगे तो ये गैर उसूली बात होगी और सरवरे कौनैन की वो वईद भी आपके सामने आएगी कि आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफी है कि कोई बात सुने और बिला तहकीक उसको बयान करता जाए। आपके इल्म में कोई बात आई तो आप जिम्मेदार से मिल करके पहले तहकीक कर लीजिए। मुमकिन है कि 98% बातें ऐसी हो जो गलतफहमी की बुनियाद पर हो और मोहतमिम साहब साफ कर दें कि बात ऐसी नहीं ऐसी थी, आपको किसी जरिए से दूसरी बात मालूम हो गई। 98% यही होता है। और मोहतमिम साहब फरिश्ते भी नहीं हैं। 2% इसका भी इम्कान है कि उनसे कोताही हो गई कहीं पर, तो आपकी बात से वो ये कहेंगे कि कल से हम इसकी इस्लाह कर लेंगे। तो आपने चाय भी पी, खुशगवार गुफ्तगू भी हुई और 2 काम में इस्लाह भी कल से शुरू हो जाएगी और 98% गलतफहमी भी दूर। तो ये काम करने का है और मौजूदा हालात में तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी निगाहों नजर को खोल के रखें। हम ये कहते रहते हैं और मुसलसल कहते रहते हैं कि फिस्ताई ताकतें मुसल्लत हो गई हैं और फैली जा रही हैं, बातिल ताकतें फैली जा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि आज अगर बदी मुनज़्ज़म है तो नेकी में इंतशार क्यों है? बदी अगर मुनज़्ज़म है तो नेकी में इंतशार क्यों है? नेकियों को फैलना चाहिए। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि नेक लोग, साहिब फिक्र लोग, जो हम मिजाज लोग हैं, वो अपनी नेकियों को मुनज़्ज़म करके एक ताकत बनाएं और प्रेशर ग्रुप उनका कायम है। लोग अपने पत्थर को हीरा बना रहे हैं और हम तनकीद व तबसरा करके अपने हीरे को पत्थर बनाते जा रहे हैं। ये तर्ज फिक्र मेरे बुजुर्गों मुनासिब नहीं होगा। इसको हमको एक रुख देना होगा और लेके चलना होगा। इदारा इज्तिमाई होता है। कोई आबादी अपने इदारों से पहचानी जाती है, इज्तिमाई इदारों से उसकी शनाख्त कायम होती है। वहाँ की ईदगाह कैसी है, कब्रिस्तान की सूरत हाल क्या है, मदरसा है तो उसकी सूरत हाल क्या है। किसी एक आदमी का 5 मंजिला घर बन गया हो, उससे उस गांव की आइडेंटिटी कायम नहीं होती। इन इज्तिमाई इदारों से कायम होती है कि वहाँ के लोगों का इज्तिमाई शऊर कैसा है। देवबंद को दुनिया में कौन जानता था? दारुल कायम हुआ, पूरी दुनिया के आलमी नक्शे पर देवबंद को लोगों ने जाना, दारुल की वजह से जाना। तो इज्तिमाई इदारे कहीं कायम होते हैं। मदरसा है, मदरसे से गांव की आइडेंटिटी जुड़ती है, इलाके की आइडेंटिटी जुड़ती है, उसका वकार बुलंद होता है। तो इस तरह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि गिला शिकवा से बुलंद होकर हम तामीरी ज़हन बनाएं और ये समझें कि ये इंस्टीट्यूशन वो है। इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशन हैं सबको प्रमोट करना, सबको आगे बढ़ाना, सबको तरक्की देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये न कर सके तो हालात हमारे आपके सामने और धीरे धीरे हम बर्बादी की तरफ जाएंगे। और हमारे आपके जहन में ये खौफ भी नहीं रहना चाहिए। ये मौका चूंकि अहले नजर का है और वो इशारों की जबान समझते हैं, ये मौका इस बात पर भी गौर करने का है कि मदरसे की तालीम की मकबूलियत नहीं है। मदरसा धीरे धीरे तबाही की तरफ जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा। नहीं, दस्तूर हिंद बनाने वालों ने दफा 29-30, डॉक्टर अम्बेडकर ने दफा 29-30 को बुनियादी हक में शामिल किया था, फंडामेंटल राइट। हाउस ने पार्लियामेंट में एतराज किया था कि आप इसे फंडामेंटल राइट में नहीं रखिए, रहनुमा उसूल में रख दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों फंडामेंटल राइट में रहेंगे कि लोग अपने पसंद के इदारे कायम करेंगे। वो मजहबी इदारे भी होंगे, लिसानी इदारे भी होंगे, अपने पसंद के इदारे होंगे और इसके कायम करने का उनका बुनियादी हक होगा। उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इदारे अपनी पसंद से वो कायम करेंगे। ये फंडामेंटल राइट है। गोया इदारा कायम करने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। और जब वो इदारा
इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करता है। जिस तरीके से सरकारी इदारे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वैसे ही तमाम चीजें इनके पास हो जाए तो फंडामेंटल राइट तो इस इदारे के क़याम का है और लीगल राइट उनका उस वक्त हो जाएगा कि सरकारी इदारे के मुकाबले में या उसकी बराबरी में हमारा इदारा आ गया है, तो जो मुराद आप उनको देते हैं वो मुराद आप हमको भी दीजिए, इसलिए कि हम मियार को पूरा करते हैं। ये उनका लीगल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट को कोई खत्म कर दे ये मुनासिब नहीं है और उसको हक भी नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जवाब दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट में कि मैंने इसको फंडामेंटल राइट में जानबूझ करके रखा है कि पार्लियामेंट में अगर अक्सरियत नहीं सबके सब लोग अगर किसी एक फिक्र के हो जाएं तब भी उनको इस बात का इख्तियार नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट को खत्म कर दें। हमने इसलिए इस सेक्शन में इसको रखा कि कोई हुकूमत आती जाती रहे लेकिन इस फंडामेंटल राइट को चेंज करने का हक उसको नहीं। इंटरप्रिटेशन कुछ कर सकते हैं, वो तावील कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बुनियाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि चंद दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत मजबूती से इस बात का ऐलान किया कि मुल्क में जो इदारे दफा 29 और 30 के तहत कायम किए जा रहे हैं और मजहबी इदारे हैं और लिसानी इदारे हैं वो कानूनी हैं और उनको कायम करने का पूरा पूरा इख्तियार है, हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। ये चंद दिनों पहले हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अहले मदारिस मरऊबियत के साथ और मुजरिमाना ज़हनियत के साथ अपने इदारे को नहीं चलाएं। ये लीगल राइट है उनका और फंडामेंटल राइट है कि वो इदारे को बढ़ाएं। फिर ये कि ये इदारे कौमी खिदमत कर रहे हैं। आप फ्रीडम मूवमेंट की तारीख को देखें, जितने मदरसे थे वो फौजी अड्डे की शक्ल में थे और तहरीक आज़ादी के लिए वहाँ से लोग काम करते थे। जितने उलमाए किराम थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया। तो ये तहजीबी इदारे, ये इदारे सिर्फ तालीमी इदारे नहीं हैं। सैलाब आ गया है अगर तो हमारे मुदर्रिसीन साड़ी लेकर के और कपड़ा लेकर के और सामान लेकर के रिलीफ का वहाँ पर नजर आते हैं। कितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल के टीचर आपको वहाँ मिलते हैं। ये मदरसे के असातिज़ा होते हैं, वो वहाँ खड़े रहते हैं और रिलीफ का काम करते रहते हैं। ये इदारा मल्टीपर्पस है। कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले ये मुदर्रिसीन नजर आते हैं और इस निज़ाम का ये हिस्सा है कि इसकी कद्र करते हुए इसे आगे बढ़ाएं। तहजीबी प्रमोशन में और आगे बढ़ाने में, बुजुर्गों की इज्जत करने में आज मुल्क को कानून बनाना पड़ रहा है कि सीनियर सिटीजन का एहतराम करना शहरियों की जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहाँ चटाई पर बैठा करके बच्चों को हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये वो पढ़ाते रहते हैं और सीनियर सिटीजन का एहतराम करते रहते हैं। हमारा नौजवान बस में बैठा रहता है और किसी बुजुर्ग को देखे, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो, उठ के खड़ा हो जाता है और खड़ा हो जाना चाहिए उसे। वो ये कहता है कि चचा और दादा आप बैठिए। कहा बाबू तुम्हारा क्या नाम है? कहा अब्दुल्ला। कहा कि मेरा नाम तो राम प्रसाद है। तुम्हारा घर कहाँ है? ये घर बताता है। वो कहते हैं हमारा घर दूसरी जगह है। मुझको देख करके क्यों खड़े हो गए? हमसे तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो नौजवान जवाब देता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो हमारे नबी हैं, कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किल कबीरना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो छोटों पर शफकत न करे, बड़ों का एहतराम न करे, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो हुजूर अपनी लिस्ट से नाम हमारा काट देंगे अगर आप नहीं बैठिएगा। तो आपका एहतराम करना मेरे लिए जरूरी है। चचा आप बैठ जाइए। और उनको जबरदस्ती बैठाता है। पूरी बस के लोग हसरत भरी और मोहब्बत भरी निगाह से उस नौजवान को देखते हैं। पीछे कोई कम उम्र नौजवान किसी और मजहब का होता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है कि भैया आप हमसे बड़े हैं, आप हमारी जगह पर बैठ जाइए, आप तो बड़े कीमती लोग हैं। सूरज पर बादल का टुकड़ा देर तक नहीं रहता है। बादल को हटना है, सूरज की रोशनी को फैलना है और 10 मिनट में सरवरे कौनैन की तालीम का वो असर होता है
कि पूरे बस का माहौल चेंज हो जाता है और सब हसरत भरी निगाह से उस गुलाम मोहम्मद को देखना शुरू करता है कि ये वो लड़का है जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का एडवोकेट है और उनकी तर्जुमानी कर रहा है, वकालत कर रहा है, आमली तौर पर सबूत पेश कर रहा है। इस तरह गलत फहमियों का इजाला हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये बात अर्ज की कि हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, इस एहसास के साथ हमें जिम्मेदारियों को कबूल करना है। और ये इदारा छोटे छोटे बच्चों के सीने में यही चीजें भरने का काम करता है। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और मदरसे में पढ़ने वाले लड़के की अखलाकियात में जमीन आसमान का फर्क आप महसूस करेंगे। स्कूल के बगल में अगर कोई बाग है, वक्त कितना हम बता दीजिए। स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे बगल में अगर रहें और बाग है कोई बगल में, उस बाग के वाले से पूछिए कि बाग के फल की क्या सूरत हाल है। वो कहेगा कि बाग तो हमारा है लेकिन फल तो सारा इन बच्चों का, महफूज कहाँ रह पाता है। और मदरसे के बगल में कोई बाग हो, उसके जिम्मेदार से पूछ लीजिए तो वो ये कहेंगे कि ये बच्चे हमारे गायबाने में बाग की हिफाजत करते हैं और मिसवाक भी इनको यहाँ से लेना हो तो हमसे पूछते हैं। ये फर्क, ये अंदाज, ये मिजाज हमारे इंस्टीट्यूशन का है। तो हमारी आपकी ये जिम्मेदारी इस लिहाज से होती है कि हम इस एहसास के साथ अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाएं। हम एक बार फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत मोहब्बत के साथ आपने इन मारूजात को सुना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कायम और दायम रखे। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें लगे हैं फूल वो डाली हरी रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बिलाशुबा आपने अपने बसीरत अफरोज़ और हयात बख्श खिताब से नवाजा। अल्लाह ताला आपकी उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए।